लाखों लोग जो है वाटर चेस्टनट हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या खरीदते हैं इनसे, फिशरमैन से। फिर ट्रांसपोर्टर्स का एक शेयर है। फिर बाज़ारों में उसको फ्राई करके भी नट को बेचा जाता है, या ऐसे कच्चे भी कोई बेचता है। फिर उसको घर में बॉयल करके खाते हैं, या इसका नट जो है ड्राई करके फिर उसको फ्लोर बना के फिर रोटियां बना के खाया जाता है नून चाय के साथ। तो काफ़ी सारा लाइवलीहुड इससे प्रोड्यूस होता था। लेकिन पानी की कमी की वजह से इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तशवीश की लहर है फिशरमैन में। जो उनकी टोटल इकोनॉमी है उसमें काफ़ी इन द लॉन्ग रन काफ़ी असर पड़ेगा। प्रॉपर अवेयरनेस कि कैसे वो आप अपनी हाइजीन जो है मेंटेन कर सके। तो मुझे लगता है सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वुलर में जो फिशर वुमेन जो है इसमें हार्वेस्टिंग में हिस्सा लेती है, ताकि उनका सेहत भी ठीक रहे और हार्वेस्टिंग में अच्छी तरह से वो अपना रोल अदा कर सके। जी, वलोर में वाटर चेस्टनट का ये बड़ा एक जखीरा है जो जिससे मतलब वाटर चेस्टनट निकलता है, वलोर में ही ज़्यादातर निकलता है। मेरे ख्याल से ये और किसी लेक में नहीं निकलता है, ये सिर्फ वलोर में ही निकलता है वाटर चेस्टनट। मेरे ख्याल से लाखों लोग इसमें मुंसलिक हैं जो इससे अपने ये वाटर चेस्टनट निकालता है, या डायरेक्ट जो निकालता है या इनडायरेक्ट जो बाद में बेचता है। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक रोजगार का जरिया है माहीगीरों का। मेरे ख्याल से 21 गांव है इसके ऊपर जो अपना रोजगार निकालता है। 21 गांव, 21 या 22 गांव इससे जो अपना रोजगार निकालता है। लाखों की तादाद में लोग इससे अपना रोजगार चलाता है। तो मेरे ख्याल से वलोर के बगैर किसी जगह पे नहीं आपको मिलेगा, या तो डल लेक में भी नहीं मिलेगा। थश वाटर का जो लेक है वलोर, तो इसी से ही निकलता है वाटर चेस्टनट। ये कई बीमारियों के लिए मेरे ख्याल से अच्छी मुफीद साबित हुआ है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे इससे अपना जो कई मतलब बीमारियां ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी साबित हुआ है, या इससे अपना रोटी भी बन जाता है, आटा बन जाता है, इससे कई अच्छे प्रोडक्ट बन जाता है बाद में। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है। दिन ब दिन ये थोड़ा कम होता जा रहा है, तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पहले जितना इसका ये एक सीड था, बहुत ज़्यादा एरिया में निकलता था ये इसका बेल, लेकिन अभी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर हम देखिए, वलोर के जितने भी एरियाज़ है, सराउंडिंग एरियाज़ है, उनका लाइवलीहुड ऑलमोस्ट वलोर पे ही डिपेंडेंट है। तो वाटर चेस्टनट्स वन ऑफ द मेजर जो उनकी एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, कि चाहे औरतें हो या मर्द हो, तो ये सब इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, खासकर इस सीज़न में। तो जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ है वलोर के, ऑलमोस्ट मोर देन 22 विलेज है, तो उनका लाइवलीहुड डायरेक्टली वलोर पे ही डिपेंडेंट है। तो चेस्टनट्स की प्रोडक्शन भी वलोर से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये सप्लाई होती है अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, एवन के आउटसाइड स्टेट से भी हो रही है। और इसका जो एक मेडिकल वैल्यू जो भी है, अब वह टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, पहले तो बचपन से हम बांडीपुरा के लोकल्स खाते आ रहे हैं ये वाटर चेस्टनट्स। अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब इतनी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि इनके अब बिस्किट्स भी बने हैं, चेस्टनट्स बिस्किट्स बनते हैं, कुकीज़ बनते हैं। और मेडिकल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर इन्हीं का कंजप्शन करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि वलोर में जो चेस्टनट्स की प्रोडक्शन है, तो ज़्यादातर सराउंडिंग एरियाज़ का ये एक मखसूस ज़रिया है एम्प्लॉयमेंट का। बात अब इको रेस्टोरेशन ऑफ वलोर की, इको रेस्टोरेशन भी ठीक है। वलोर का जो एडवांसमेंट ये वलोर प्रोजेक्ट है, ये भी ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट प्रिजर्व द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वलोर इको रेस्टोरेशन में कहीं जो लोग इस पर डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो अनएम्प्लॉयमेंट ना होने चाहिए। इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एचआई की सबसे मीठी पानी जो झील वलोर है, इसमें जिस तरह से सिंगाड़ी आप निकल रहे हैं इस वक्त लोग, तो एज एक्सपर्ट आपकी व्यवस्था क्या है इसके बारे में? देखिए, वलोर में वाटर चेस्टनट्स की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है थ्रू आउट द कश्मीर, वलोर में ही होती है। तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन के साथ। एक कमाई का एक ज़रिया यही है। कम से कम वलोर के अटैचमेंट एरिया में 22 गांव आते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोग इसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बचपन से हम खाते आ रहे हैं वाटर चेस्टनट्स, और इसका मेडिकल वैल्यू जो है वो हमें पता है कि अब एडवांसमेंट के साथ साथ इनके बिस्किट्स भी बन रहे हैं।
اور خاص کر ڈائبٹک پیشنٹس ہے وہ ज़्यादातर इनको फिर ऑफ सीजन में भी यूज़ करते हैं. तो वॉलर में जितने भी प्रोजेक्ट्स है चाहे ऑन गोइंग है या न्यू है, तो एक चीज़ अथॉरिटीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि लोकल एम्प्लॉयमेंट सफ़र नहीं होनी चाहिए. इस तरीके से वॉलर में डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. इन केस अगर होता है तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकल कम्युनिटी के लिए मैसर होने चाहिए. जी चेस्टनट्स का जो मेन सोर्स है वॉलर ही है. अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. एट द सेम टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स इको रेस्टोरेशन या कोई भी प्रोजेक्ट वॉलर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वॉलर आ रहे हैं, साथ साथ अथॉरिटीज़ को चाहिए कि लोकल कम्युनिटीज़ के एम्प्लॉयमेंट को भी प्रिजर्व करे या कोई अल्टरनेटिव इन्हें दे कर दे ताकि ये भी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए और इनके एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर ना पड़े.